एक्सेस ना कर सके। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके हर कोई आपकी फाइल्स को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी की। कोई और आपकी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सके, वरना वो क्या करेगा, आपकी फाइल्स का मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। Since many users are accessing the same data, so you must ensure its proper security. क्योंकि सभी लोग जब सिमिलर डेटा कॉपी कर रहे हैं तो आपको बहुत इंश्योर होना है कि एक सिक्योरिटी हो, एक प्रॉपर सिक्योरिटी तो आपको आनी ही चाहिए अगर आप नेटवर्किंग करते हो तो। ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस और मॉडिफाई डेटा। और मॉडिफिकेशन का भी अगर आप किसी को ऑप्शन देते हो कि वो आपके डेटा को एक्सेस कर सके और मॉडिफाई कर सके, तो उसमें भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। हो सकता है आपने कोई डेटा प्रिपेयर किया हो और जो अदर नेटवर्क्स आपसे कनेक्टेड हैं उनमें से कोई और भी उसमें कुछ पॉइंट्स इधर उधर कर दे और फिर बाद में पता चला कि आपको तो पता ही नहीं है कि किसने चेंजेस कर दिया, और फिर आपको फाइल जहाँ सबमिट करनी है पता चला आपको डांट पड़ी, आपका डेटा लॉस्ट हो गया। तो आप बहुत सोच समझ कर बस उन्हीं लोगों को एक्सेस के लिए दीजिए, उन्हीं लोगों को, बस कुछ ही लोगों को मॉडिफिकेशन जिस पे आप ट्रस्ट करते हो या जिसमें आपको पता है कि हाँ मेरा डेटा सेफ रहेगा। सो द नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट में हैपन्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, सम एम्प्लॉयज़ में ट्राई टू चेंज द डेटा कंसर्निंग देयर लीव रिकॉर्ड, सैलरीज, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एक्सेट्रा। लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करें तो लोग अपनी सैलरी का वो कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, और अपनी लीव चेंजेस कर देते हैं। अगर उनकी 4 लीव है तो उसको वो 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं चेंजेस। और अब किसी को याद थोड़ी नहीं रहता कि आपने नहीं एक ही दिन 4 दिन छुट्टी ली थी, आपका यहाँ पे 2 क्यों शुक्र। तो जो थोड़े से नेटवर्किंग में एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, डेटा चेंज कर देते हैं ताकि उनका रिकॉर्ड एक अच्छा बना रहे। तो एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेटा। और क्या होता है कि सपोज़ आपको तो पता है तो आप बहुत केयरफुली काम करते हो, अपना डेटा बहुत अच्छे से रिकॉर्ड रखते हो, लेकिन हो सकता है जो थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो क्या कहते हैं आपका डेटा में कुछ देख रहा हो और एक्सीडेंटली डिलीट हो गया, या उसकी इंटेंशन थी कि वो जानबूझ के उसने डिलीट कर दिया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसने आपका डेटा डिलीट किया। तो ये भी एक ऐसी चीज़ें होती हैं अक्सर, तो इसके लिए आपको पहले से ही बहुत ही सिक्योर रहना है, सिक्योरिटी का यूज़ करना है। सो द नेक्स्ट इज़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ और सम अदर पीपल में ट्राई टू हार्म द कंपनीज डेटा। और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपनी कंपनी में काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी और से ज़्यादा बेनिफिट और कुछ पैसों के लिए अपनी कंपनी को हार्म पहुंचाने के लिए कुछ फाइल्स डिलीट कर देते हैं, डेटा डिलीट कर देते हैं, और इम्पॉर्टेंस जो चीज़ें होती हैं उनको डिलीट कर देते हैं। तो नेटवर्किंग में ये थोड़ी कभी कभी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड द नेक्स्ट इज पीपल आउटसाइड द कंपनी में ट्राई टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो क्या होता है कि सपोज कोई कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, कोई स्कूल है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और कोई उसी के बराबर में कोई दूसरी कंपनी है जो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है, तो वो चाहती है कि मुझे इनके ट्रिक्स पता चले, मुझे उनके आइडियाज़ पता चले। तो वो जो है लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, क्या इनके यहाँ के रूल्स हैं, क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं ये लोग अपनी कंपनी को बेस्ट बनाने के लिए, अपने स्कूल को बेस्ट बनाने। तो वो जो कॉन्फिडेंशियल डेटाज होते हैं उनको वो एक्सेस करने की, चुराने की कोशिश करते हैं। सो देर आर 2 जनरली लेवल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास जनरली 2 सिक्योरिटीज़ हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर लॉग इन सिक्योरिटी। यू आर गिवन अ यूनिक लॉग इन नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक जो फर्स्ट हमारी चीज़ें होती हैं, स्टेप होता है कि हमेशा अगर आप नेटवर्किंग करते हो तो अपने नेटवर्क में, अपनी फाइल्स में लॉगिन सिक्योरिटी रखिए, लॉगिन और पासवर्ड का। जैसे आपने देखा होगा कि सोशल नेटवर्क जैसे आप लोग यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो, और भी अदर ऐसे ही सोशल नेटवर्क, तो उसमें आप लॉगिन और पासवर्ड करते हो। अगर आप लॉगिन पासवर्ड नहीं करते हो तो लोगों को अगर आपका पासवर्ड पता चलता है या लोग हैक कर लेते हैं आईडीज़, तो क्या करते हैं, आपकी आईडी का मिसयूज़ करते हैं, लोगों को फेक मैसेजेस भेजते हैं, गलत गलत चीज़ें पोस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए एक लॉगिन और पासवर्ड जैसी चीज़ बनाई गई है आपके सिक्योरिटी के लिए। एंड एक होता है राइट सिक्योरिटी।
राइट सिक्योरिटी क्या होता है? बेस्ड अपॉन योर यूजर नेम यू आर गिवन राइट लाइक रीड ओनली एक्सेस। तो जब आपका यूजर नेम होता है तो उसके थ्रू भी आप ये कर सकते हो कि सिर्फ आप उसे एक्सेस कर सकते हो, राइटेबल कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, बट आपने अदर्स लोगों को परमिशन दे रखी है कि सिर्फ वो आपका डेटा देख सकते हैं, दे कांट चेंज एनीथिंग इन योर डेटा, ठीक है। और रीड राइट एक्सेस और नॉट एक्सेस टू ऑल एट ऑल। और आप ये भी सिक्योरिटी लगा सकते हो कि आप किसी एक ही दो पर्सन को एक्सेसिंग के लिए दे दो और सभी को एक्सेस, मतलब अदर पीपल कांट एक्सेस योर फाइल, और अपनी फाइल में ऐसे प्रोटेक्शन पासवर्ड्स डाल दो कि सिर्फ आप जो आपसे पूछे बस उसे ही आप बताओ, वो अपने से उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सके। अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड टू द सेम यूजर फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। और ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप फाइल्स में पासवर्ड प्रोटेक्शन डाल सकते हो और बहुत सारी चीज़ें, एक्सेस टू ऑल, जैसे अपने मैं आपको फेसबुक का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम में आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो। क्या होता है कि हमें कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, हो सकता है उसमें कोई ऐसा हो जो हैकर्स भी हो, तो हम उसमें एक सिक्योरिटी लगा देते हैं कि हु कैन सेंड यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट? ओनली friends of friends, only family's friends, only family peoples, only who are from इलाहाबाद, only who are from my school। आपने ये सारी चीज़ें सेट कर दी तो आपको बस वही लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ऐसे ही आपके जो कंपनीज में नेटवर्किंग होती है या बैंक्स में, स्कूल्स में नेटवर्किंग चलती है, तो वहाँ पे बैंक्स में तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है ना। तो ये चीज़ें थी आपकी नॉर्मली नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। नाउ वील फोकस ऑन रिकैप। तो अब हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर फॉर अ पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक या दो से ज़्यादा के, दो या दो से बहुत ज़्यादा और अनलिमिटेड कंप्यूटर्स का कनेक्शन, जिसका यूज़ हम करते हैं कंप्यूटर्स को लिंक करा करके नॉर्मली फाइल डेटा शेयर करने के लिए and other hardware resources. Networking in computers bring efficiency, economy, and effectiveness in an organization. These are the advantages and characteristics of networking. A modem enables you to connect your computer to the available internet connection over the existing telephone lines. Modem का क्या यूज़ होता है? नॉर्मली ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। ईजिली आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो मॉडेम के थ्रू। उसके बाद ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हैं, लाइक पैन, लैन, मैन एंड वैन। देन नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिज़ाइन। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? एक ओवरऑल डिज़ाइन है जिसमें हम कंप्यूटर्स नेटवर्क दैट डिस्क्राइब हाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कन्फिगर्ड एंड व्हाट स्ट्रेटजीज आर बीइंग यूज्ड, जिसमें सारे कंप्यूटर किस तरीके से कन्फिगर्ड किए गए हैं और उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी फाइल को शेयर करने की। अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट एंड कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर। तो सर्वर वो होता है जो अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है और सारा हार्डवेयर कंट्रोल सर्वर के पास ही होता है। लाइक सॉफ्टवेयर है आपका, अदर हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, वो सारे कंट्रोल जो होते हैं वो सर्वर के पास होते हैं। And other resources, whereas clients are the computer which request services like data retrieval, storage etc. from the server। और client का क्या होता है? फाइल सर्वर से सारी चीज़ों को एक्सेस करना परमिशन ले करके, ठीक है। देन नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू द लेआउट इन विच वेरियस कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क लाइक नोड्स, लिंक्स, पेरिफेरल एक्सेट्रा आर कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। और टोपोलॉजीज में क्या होता है? टोपोलॉजीज में एक डिज़ाइनिंग किस फॉर्म में कंप्यूटर्स रखे जाएंगे, वो कैसे कनेक्टेड होंगे, फाइल ट्रांसफ़र करने का क्या वे होगा कि सारे कंप्यूटर्स को अलग अलग तरीके से या सब आपस में भी कनेक्टेड होंगे, मतलब एग्जैक्टली यार टोपोलॉजी मीन्स, ठीक है। Then next we will see the question, fill in the blanks. So let's start. See, dash is a computer network created for an individual person. तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के लिए है? तो आपको पता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे छोटा नेटवर्क होता है जो पर्सनल यूज होता है। देन सेकेंड इज सिस्टम अलाउज अस टू टॉक टू एनी पर्सन इन द वर्ल्ड एट एनी टाइम। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सो पॉइंट नंबर 2 था हमारा कि कम्युनिकेशन सिस्टम अलाउज अस टू टॉक टू एनी पर्सन इन द वर्ल्ड एट एनी टाइम। देन वील सी थर्ड पॉइंट, अ कंप्यूटर नेटवर्क enables 2 or more computers to share data and hardware resources. In a network, modification or upgradation of the software or data is done at a single point only. The computers that communicate with each other are called nodes.
Point number 6, a network maintained without using wire is called wireless networking. Dash and dash are the different types of network, LAN and MAN. Network dash refers to the layout in which various components of a network are connected and communicate with each other. So network topology. Okay, now we'll see next true and false. Nodes and server have the same function. No, nodes and serवर का सेम फंक्शन नहीं होता. नोड्स में क्या होता है, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन सर्वर क्या होता है, एक मेन सेंट्रल पॉइंट नेटवर्क होता है जो अदर कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करता है. वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी. ओके, देन देर इज अ नेक्स्ट है आपका, नेटवर्क कार्ड्स आर यूज टू फिजिकली अटैच अ कंप्यूटर विद अ नेटवर्क. येस, WAN stand for wide area network, correct. And in client server network there is no central server. तो इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में ही आपका तो सेंट्रल सर्वर होता है ना, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. तो एक्सटर्नल extranet refers to a computer network restricted to an organization. 7, in a star topology all the nodes in the network are connected in a circular manner. So let's see the next, which is the most commonly used network card. तो आपका C हो जाएगा. The dash are the certain sets of rules that determine how data should be transferred over the network. तो आपका इसमें देखना है कि क्या होगा ऑप्शन. तो इसमें आपका हो जाएगा प्रोटोकॉल्स. ठीक है. देन आपका नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू कॉल द कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द सर्वर. तो वो आपके जो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स, उनको हम बोलते हैं नोड्स. देन नेक्स्ट है आपका डैश सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस. तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, डैश सिक्योरिटी मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स डैश इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस टू अ फॉर्म अ वायरलेस नेटवर्क. तो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन कौन सा हो जाएगा इसमें से, वायरलेस नेटवर्क कनेक्टने के लिए वाईफाई. विच नेटवर्क्स among the following requires a single communication line or one main cable. तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, बस टोपोलॉजी, सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होती है और